लाइव में चला बना देता मजा आ रहा है। अभी जो टाइम ना रात का है, अभी का समय पता नहीं लगेगा, 11 बजे तक है। सर हमें यहाँ पे कॉल करना है। नहीं यहाँ तो लंच तक रह सकते हैं शाम और एक ना हार्मोन्स को एक्टिवेट करना, ये सब न्यूरोथेरेपी के थ्रू करते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर जो रोग हैं वो हमारे इधर से चलते हैं। 80% लोगों की नाभि खराब होने से उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है और बाद में बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है। 80% लोग मन के बाद या तो नाभि हट जाने से, नाभि भी जिधर जाएगी उधर टाइप सिम्टम होने पड़ेगा, पेट साफ होना बंद हो जाएगा, दर्द रहेगा, इधर चली जाएगी उसको नीचे जाएगी, मोशन होने लगेगा बार बार, बचेगा नहीं कुछ। तो नाभि क्या है? नाभि जो ब्लड पंपिंग जो यहाँ से होती है, यहाँ से ये जो सिस्टम है अंदर, अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूँ साइंटिफिक, तो यहाँ पे एक ऊपर ले जाने का, एक नीचे ले जाने का, ऐसे सेंटर है, यहाँ से फिर यहाँ बढ़ती है, ठीक है, एओर्टा से जाता है ब्लड पंप करके। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से हम जुड़े थे मम्मी के साथ पेट में, एक कद्दू का जैसा रहता है ना, ये सिस्टम है। यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो वो ऐसे ऐसे करती है, वो ब्लड का फ्लो रहता है, यहाँ पे रहता है ना नाड़ी, ऐसे ही ऐसे, और शायद काउंटिंग करेंगे तो इतना ही आएगा। वो सिस्टम कभी कभी क्या होता है कि इधर चला जाता है, इधर भी चला जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। न्यूरो सिस्टम एक दूसरी सिस्टम ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी। आधा शरीर एक तरह से हमारा एसिडिक है, इधर ज़्यादा एसिड होता है लेफ्ट में, इधर ज़्यादा अल्कलाइन होता है, और उसका जब बैलेंस खराब हो जाता है, अल्कलाइन एसिड का क्या रेशियो है, बॉडी अल्कलाइन और एसिडिटी का क्या रेशियो है पता है? कि उसकी होता है किसी की बॉडी में 60-40 होता है, अगर जब हाइड्रोजन पीएच ब्लड का 7.4 होना चाहिए बैलेंस है। कभी भी आप यूरिन टेस्ट कराएंगे पीएच निकाल 70-30 का मान के चलते हैं, ठीक है। 70% अल्कलाइन अगर नहीं हुआ तो एसिड बढ़ता जाएगा, एसिडिक जैसे जैसे बॉडी में बढ़ता जाता है तो ब्लड को अपना पीएच मेंटेन करना पड़ता है। अगर ब्लड मेंटेन नहीं करेगा पीएच को तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, कैंसर जैसी बीमारी। तो ब्लड को क्या करना होता है, बोन्स हमारी अल्कलाइन होती है, वहाँ से पीएच को मेंटेन करने के लिए ब्लड अपना काम चलाता है। और हमारा जो भोजन है 90% एसिडिक है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं यहाँ पर कहीं बाहर, जो कुकड है, जो प्रोसेस्ड है, जिसमें मसाले पड़ गए, जिसको हमने को राम दिया, वो एसिडिक पूरी है सब कुछ। तो वो एसिडिक फूड को आज हम निकल रहे हैं, इधर सिलाइवा कितने बजे का ट्रेन है? इनका पीएच 7.4 से ज़्यादा होता है। कभी देखना, सलाइवा टेस्ट करना, अपना नहीं किसी और का करना, तो आपको बिस्लेरी जैसे टेस्ट आएगा। इसे और का क्यों करूँगी? उस खाने को फिर से क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमने बर्गर खाया, कुछ खाया, तो एक दूसरा उसका काम क्या है, उसको लिक्विड बना देता है, तो नीचे सरक जाए। अब जब भी हमारा पेट में खाना जाता है तो वहाँ पर फिर एसिड आता है, HCl। वो इसलिए जाता है क्योंकि हम बहुत सारे बैक्टीरिया भी खा लेते हैं, खाने से गंदगी भी चली जाती है बहुत सारी, तो वो फिर उसको मार के उसको खत्म करके गला के उसका कलर चेंज करके फिर लिवर काम करता है अपना, जो आपने चिकनाई खाई है उसको भी ब्रेक करना है, तो वो जो ब्लड का जो वेस्ट पित्त होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो भी उसको ब्रेक करने में काम है। ऐसे बॉडी में न्यूरोथेरेपी पीएच को बैलेंस करने का भी काम। पीएच कैसे पता करेंगे? देखो हमारी एसिडिक बॉडी को ऐसे पता लगता है,
यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बॉडी में, हम जैसे बॉडी बिल्डर हैं, बहुत कुछ काम बना रहे हैं, धीरे धीरे देखना उनके इधर इधर काले होने लगते हैं। ये बात है। वो समझिए कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स जॉइंट्स में आ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे दर्द करने लगते हैं। फिर जब आप चलाते हैं ऐसे या बैठते हैं तो धीरे धीरे वो कट घिसने की आवाज़ें आने लगती हैं। डिजनरेशन करता है क्रिस्टल्स, वो यूरिक एसिड का ही कारण है। कभी कभी क्या होता है कि आप चेक करेंगे यूरिक एसिड ब्लड में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पेन फिर भी हो रहा है, तो जो क्रिस्टल्स है ना वो उसको, जो मेम्ब्रेन है घुटनों के बीच में और जहाँ भी, उसको ब्रेक करते रहते हैं। न्यूरोथेरेपी उसको उससे निजात दिलाया। मैंने जब न्यूरोथेरेपी सीखा था 3 दिन का ही सीखा था, अब तो काफ़ी एडवांस किया। 3 दिन का न्यूरोथेरेपी मैंने कुछ 10,000 रुपये दिया हूँ। ऐसी टेक्निक्स बताने वाले बहुत पैसे चार्ज करते हैं। टेक्निक्स क्यों, पक्की की टेक्निक है। किसी को उस समय चल रहा था चिकनगुनिया, भयानक 2016 की बात है। चिकनगुनिया, डेंगू, उसके कारण घुटनों में इतने दर्द हो रहे थे कि कोई बैठा फिर उठ नहीं पाएगा। उस समय न्यूरोथेरेपी ने ऐसा काम किया कि विदिन 5 मिनट वो भूल ही गया, उसका दर्द भी था। तो मुझे भी था। तो एक कॉन्फ्रेंस में न्यूरोथेरेपी जाने वाले एक दीक्षित जी को सब जानते हैं, मेरे को दीक्षित, रामपाल दीक्षित नाम, यूट्यूब पर खूब देखते हैं। वो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मैं एक मैजिक दिखाता हूँ, किसी को घुटने में दर्द है तो हाथ उठाए। तो एक लेडी ने जो है हाथ उठाया, 100 लोग थे और वो मंच पर जा करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या हुआ था, मेरे को चिकनगुनिया हुआ था, मैं चल फिर भी नहीं पा रही, उसे पकड़ा लाया गया उसको और उन्होंने उसको 5 मिनट्स थेरेपी दिया। और वो लेडी 5 मिनट के बाद थेरेपी पूरी हुई, 2 मिनट के बाद वो कहते हैं मेरा पेन 90% खत्म हो गया, कुछ नहीं दिया। मुझे आश्चर्य लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बात, मेरे भी घुटने दर्द होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि 2 घंटे जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो उन्होंने उधर डेमो वॉलंटियर जैसा उन्होंने क्या किया कि वो सबको एक हॉल में बुलाया और बोला कि देखो सब लोग क्या करते हैं, एक एक को सिखा दिया, दूसरे का करेगा। तो मैंने सीखा और मेरे साथ एक पार्टनर था, उसने सीखा। मैंने बोला तुम अब करो। करने के बाद भरोसा नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ उसको देख के थोड़ा भरोसा आ गया। और उसको मैंने पूछा सच में ठीक हो गया? फिर बोल दिया आपकी उन्हीं की तो नहीं हो? बोला नहीं मैं नहीं जानती, मुझे पहली बार नहीं हूँ। तो थोड़ा भरोसा हो गया था। बाद में जब मैं करने के बाद फिर उसको करने लग गया, जो मेरे साथ पार्टनर था, थोड़ी देर में मैं देखता हूँ दर्द गायब हो गया। तो सीखने वाली चीज़ है। फिर मैंने उनको बोला, और कितने लोग थे, सब ने बोला हमें भी सीखना। ऑलमोस्ट वो योग के लोग थे, जो नेचुरोपैथिक कोर्स चल रहा था। उन्होंने बोला 10,000 लगेंगे, 3 दिन आना पड़ेगा सब। ये था ओल्ड राजेंद्र नगर, बेसमेंट में था। सीखा हमने, उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें सिखाई उस समय, तो मैं भी वो 2-3 चीज़ें आपको सिखा दूँगा। उन्होंने मुझे सिखाया घुटने का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर, हाथ मिल जाएगी, और जिनके किसी ऐसे हुआ है बुखार वगैरह के कारण उनको तो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो चीज़ सीखूँगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, जैन मुनि थे एक दिन आश्रम के, उनका एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था। उस समय मैं दूरदर्शन में था एडिटर, DD नेशन में। तो हमें उन्होंने बुलाया, मुझे अपना चेला मानते, उनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी। तो उन्होंने बुलाया मॉडल टाउन, और हम गए हो अपना कैमरा वगैरह लेके। तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, उनको वहाँ पे आनंद से रुके, तब जानता नहीं था मेरे को। इन्होंने भी अपना कुछ पढ़ा, उन्होंने कहा कि तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलना नहीं मेरे को आता। क्या? मैंने बोला मुझे आता है, मैं दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कैसे?
बोला चिकनगुनिया के मरीज हैं, अभी ले आओ, मैं आपके सामने दिखा दूँ करके। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने बोला किसी घुटने में दर्द होता है तो ये सतेंद्र जो है मेरा शिष्य है, ये कुछ करके दिखाएगा। तो आया, लाई गई एक कमला जैन आंटी थी, आ गई वो। तो ऐसे लंगड़ा के कोई पकड़ के लेकर आया था। तो उनको किया और उनको सच में फ़ायदा हो गया। सच में फ़ायदा हो गया तो माइक में उन्होंने बोल दिया। और फिर आप समझ सकते हो, हमको आने नहीं दिया। चार वो शूटिंग तो चलती रही, ये नई शूटिंग शुरू हो गई, उनका पूरा कार्यक्रम बंद हो गया जो चल रहा था। लोग घर से आने लगे, उस समय बहुत भयानक फैला था। और हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले, बड़ी मुश्किल से। फिर कमला जैन ने 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया। वो बड़ा उनका एक क्लब था, उन्होंने बोला कि हम आपको बुलाना चाहते हैं वहाँ पर क्लब में, और बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ पर, और आप यहाँ एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा तो बढ़िया मौका है, पैसे वैसे कोई बात नहीं। मैंने उस जो दूसरी पार्टनर थी उसका नाम था रश्मि, उनको बोला चलो चलते हैं वहाँ पर। ऑफिस से ऐसे बंक मार लिया और सीधे नोएडा चले गए, सेक्टर 12। वहाँ देखो, वहाँ पर तो 60-70 लोग बैठे हुए हैं। इतने लोगों को कैसे देंगे भाई? बहुत एक्साइटेड थे। और मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लेकर चला गया, जैसे कि एलोवेरा, मेरे को नेचुरोपैथी सीख रहा था ना, तो उसका भी जोश था कुछ बताने का। तो पहले तो मैंने उसका प्रचार किया कि ये खाओ, फलाना करो, फिर हमने न्यूरोथेरेपी शुरू किया। 40 लोगों को न्यूरोथेरेपी की उस समय। और जब हम निकले वहाँ से करने के बाद, तो हमें उन्होंने एक लिफाफा दिया, और उसको हमने जब देखा तो 20,000 रुपये थे उसमें। हमने कितने खर्च किए थे? 10,000। 2 लोग ठीक है, तो 10 तो वापस आ गए। इस तरह से ये काम करते हैं। तो पहले तो सब कुछ मान को तैयार कर लोगे, काम करते हैं, नहीं मानोगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, क्योंकि इनका काफ़ी पुरानी चीज़ है। कितनी अच्छा लगेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इनको फील होगा। ले जाओ, हाँ ले जाओ, ठीक है, ले जाओ। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो दिल्ली आएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाओ, खड़े हो जाओ, इसको दे दो। इनकी बीमारी का कारण आपको भी समझ आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, आप सीख लो की बात। आप तब तक दूसरी तैयारी का मूड बनाओ। देखो मैं आपको ये सीधे लेटी हुई हैं, हाँ इधर से बनाना ताकि ये भी आए। देखो ये जो मैं दिखाता हूँ आपको कि नाभि कैसे चेक करते हैं, तो ऑलमोस्ट सबको पता है। सीधी है ना, अभी मैं इनको ये देख रहा हूँ। अगर इनका सिस्टम खराब होगा ना तो देख लोगे आप कितना अंतर है। देखना देखना देखो देखो अंगूठे देखो, अंगूठे का साइज देखो। मैंने क्या किया, अब यहाँ से भी देख सकते हो आप, पैर को देख लो इनका, देखो देख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं। आप चाहे कहीं से भी देख लो, ऐसे खींच के देख लो, अंतर लग रहा है, छोटा बड़ा। इससे पता लगता है कि इनकी नाभि बहुत खराब है, इनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस, घुटने दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, सब कुछ होता है कि नहीं? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर इनके अंदर ना हो। और इनको मुझे लगता है कि 30 सेकंड लगेंगे कि इनको बहुत सारा आराम मिल जाएगा। पहले तो मैं इनको इस पैर को थोड़ा ढीला छोड़ना है, हमेशा इस पर पूरा वजन नहीं डालना, घुटना ऐसे रखना, हाथ को ऐसे सपोर्ट देना, और ये जो हथेली है ना इसको ऐसे करना है, और थोड़ा सा बस, ठीक है, इतना ही करना है। ऐसे थोड़ा सा पीछ आगे, और थोड़ा सा हाथ नीचे रखा है मैंने, और थोड़ा सा ऐसे दबा, ठीक है। अब मैंने ऐसे दोनों एक बार
आप कुछ नहीं करना, आप करोगे तो नहीं होगा। आप बिल्कुल ढीला ऐसे छोड़ो, आप डेड बॉडी हैं, आपके साथ ही ये सब क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे 2-3 बार कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैर को ऐसे हाथ लगा लिया मैंने, ऐसे कर लिया और ढीला छोड़ना, ठीक है। ठीक है, बस कुछ नहीं किया मैंने। और मैंने क्या करा देखो, सुपर। अब आप दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, है ना मैजिक। अब आप इनकी नाभि देख सकते हैं। या पेट में बहुत दर्द भी हो सकता है पहले से, ये देखो आप भी महसूस कर रही होंगी, कोई भी चेक कर सकता है। भूल गया कि हमने पहले नहीं सर किया। एक बार रिपीट कर दो पैर वाला, बस ऐसे दिखा दो हल्का हल्का। क्लियर हो गया, छोड़ दो। हमने क्या किया था, पहले हमने इसको ऐसे करा, चेक किया कि इनकी नाभि गड़बड़ है, फिर हमने हाँ सीधे में लाया। अब तो सीधे हो गए ना, पता नहीं लगेगा। ठीक है, देखो जल्दी ठीक हो गया ना। थोड़ा बहुत तो रहेगा लेकिन नहीं है, अब पहले तो बहुत काफ़ी इतना। हाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, आपने बहुत सारे उनको देखा होगा जो हाँ पैरोप्रैक्टर सिस्टम, लेकिन मैं अभी घुटने की बात करता हूँ। मान लीजिए हम घुटने की बात कर रहे हैं, इनका घुटना चेक करेंगे। देखो क्या कर पहन रखा है, थेरेपी कराने आने वालों के लिए ना ये बोलते हैं खुला होना चाहिए। हाँ, नहीं तो चलो देखो, जब भी ऐसा होता है इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, आप घुटने वाले को देखोगे कि जिनके ज़्यादा घुटने खराब होते हैं उनका ये जाम हो चुका होता है पूरा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो आपको करना ये है कि इस ऐसे हाथ लगा के, ऐसे दोनों तरफ ऐसे हाथ लगा लिया है और ऐसे करके, ऐसे घिसना नहीं है, ऐसे करके वहीं पे जाम करके ऐसे हिला लेना, ठीक है। और फिर ऐसे करके ऐसे हिला लेना, हिला लिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से हाथ रख के थोड़ा सा नीचे दबाना है, दबाना नहीं होगा, सिर्फ उसको ही जो पटेला है थोड़ा सा ऊपर करना है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर साइड में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इनके घुटनों में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखेंगे, आप नीचे हाथ लगाएंगे तो नीचे घुटने जिनके ख़राब होते हैं नीचे फूला होगा, ऐसे उभार होता है। ऐसे हाथ रखना है, ये उंगलियां उसके ऊपर रखनी है ऐसे, और ये साइड में रखना है और 20 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 उनका फेस देखते रहना है। हाँ, ऊपर को दबाना है ऐसे, ये मैंने करके ऐसे दबा रहा हूँ, पंपिंग कर रहा हूँ। और पेशेंट का फेस देखना है, कहीं उसको ज़्यादा पेन ना हो रहा हो। पेन हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लिया। ऐसे 20 बार करना है। हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे नीचे की साइड, नीचे ऐसे, और थोड़ा से ऐसे दबाने से क्या हुआ, गैप आ जाएगा, गैप आ जाएगा। घुटने जो चिपके हुए हैं थोड़ा सा ऐसे खींचना, ठीक है। और ये बस, ठीक है। ऐसे ही इधर भी करना है, ऐसे इधर भी करना है, क्योंकि इनकी थोड़ा सा बेटर है लेकिन घुटने तो इनके खराब है। फिर ऐसे, ये ऐसे, फिर वहीं ये थोड़ा बेटर है इनका घुटना, है ना, ठीक है, ठीक है। अभी हम इनको थोड़ा कमर में मिले, हाथ ऐसे कर लो दोनों तरफ, थोड़ा जगह में। जिनके जान उनके लिए बता रहे हो ना, तो जिनका गैप रहता है उनको- गैप नहीं रहता, गैप कम हो जाता है। जिसका दर्द कर रहा है उनका भी कर सकते हाँ, उन्हीं का है सबका, ठीक है। अब ऐसे मैंने ये कर लिया। करना क्या है,
वही जो हम मरकट आसन वाला करते हैं, बस थोड़ा सपोर्ट लेना है। आप गर्दन इधर करेंगे, ठीक है, सपोर्ट लेना है, इसका घुटने को नहीं दबाना, आराम से एक थोड़ा यहाँ से करना है, ठीक है। हाँ हाँ, धीरे धीरे, ढीला छोड़ो, ढीला ढीला, ढीला छोड़ो, ढीला 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 ढीला, सांस लेते रहिए। हाँ, ठीक है। और दोनों तरफ से दिल को बहुत ज़्यादा है तो एक बार में नहीं करना है, धीरे धीरे करना। आंटी सांस लेते रहो, ढीला 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 ढीला, सांस छोड़ो। ठीक है। अभी दोनों पैर एक साथ, बिल्कुल मरकट आसन की तरह, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, थोड़ा सा दबा के रखो। ऐसा कम से कम 4-5 बार आपको गर्दन उधर। मैं आपको दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। कमर का भी फैलाओ, अब ले आओ पिलो, दोनों आंटी आंटी नंबर 1 बन जाएगी। हाँ, जो बहुत मोटे हैं तो इसे थोड़ा कम ले के रखना, ठीक है। पिलो एक चलेगा सर, एक नहीं, एक और, ठीक है, यहाँ पे रख लो, और एक पिलो जो है यहाँ रख लो, हाथ को ऐसा, हाथ के नीचे, ठीक है। हो रहा है, घूट नस चढ़ जाती है ना, नस इसलिए चढ़ा दी होगी आपको, और भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इनका थाई है, यहाँ से यहाँ तक ये लिवर के पॉइंट माने जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हाथों से भी और पैरों से दोनों तरफ से कर सकते हैं। हाथ से कैसे करते हैं, इसको बोल रहे हैं 3 पॉइंट लिवर। एक बिल्कुल जहाँ जॉइंट है, इसमें हम करते हैं 6 सेकंड के लिए, ब्लड का फ्लो रोक देते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा लिवर। तो यहाँ पे एक ब्लड को फेंकने की सबसे बड़ी नली होती है जो पैर को ब्लड देती है। जब हम इसको रोकते हैं तो इधर कुछ एसिड बनते हैं, कुछ दूसरी चीज़ ऐसी बनती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में चेंज आता है। ऐसे ही इधर है, तो उसको मैं सबसे पहले कॉर्नर पर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर इससे करना है, इससे नहीं करना है, बीच के उससे करना है, ऐसे और ऐसे एक साथ देना है, ठीक है। 6 सेकंड देना है, 1 2 3 4 5 7 6। हाँ, उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक हो गया। अब एक दूसरा बीच में करेक्ट, जब पूरा प्रेस हो जाए फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कलाई के पास, और ये नीचे घुटने के पास। और वजन कहाँ देना, हड्डी पर नहीं देना, थोड़ा सा अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 राउंड करने, और 1-1 मिनट का गैप करना है। कितना करना है? हाँ, तो जब गैप हो जाए फिर से करना। तो घुटने के लिए 3 करना है, तो 3 से भी हो जाएगा ऐसे, फिर से। और पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए, श्वास आराम करने के लिए उसको बोलना है, ठीक है। तो ये टेक्निक हो गई आपके लिए। ठीक है, एक ही पैर में करना है, हाँ, लेफ्ट, ठीक है। हाथ या पैर दोनों से। अब पैर से कैसे कर सकते हैं? पैर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं, कमर के लिए है ना सर? नहीं, घुटना बेटा, घुटना बिल्कुल पीछे है। घुटने के लिए है ना? ये किसके लिए बताया आपने? पहला घुटने का ट्रीटमेंट है, हाँ, घुटने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी चेयर ले लें, चेयर मतलब ऐसी होनी चाहिए जो आपको फिसल न जाए आगे पीछे, ठीक है। यहाँ पर लगा लें। करना क्या है, बस पैर यहाँ रखना है, हाथ बैठ पे जाओ, उसके ऊपर बैठ जाओ, चेयर के ऊपर बैठ जाओ, ताकि फिसले ऐसे नहीं। ऐसे रखा है मैंने, आराम से, इस पर वजन नहीं डाला, पिलो इसलिए रखा है कि वो कुशन कर रहा हूँ। हाँ, गले। अब मैंने पूरा वजन किस पे रखा है, इस पर, हो गया, और ये इस पर रखे। अब क्या करना है, हाँ, हल्का सा वजन छोड़ देना, 1 2 3 4
5 6। कोई लग रहा है वजन? लेकिन वजन मैंने पूरा डाल दिया। बीच में वजन एक साथ नहीं डालेंगे, मतलब अलग अलग नहीं डालेंगे, जब पूरा होगा तब पूरा वजन डाला। 1 2 3 4 5 6। फिर से दूसरी जगह, तीसरी जगह से 1 2, ढीला छोड़ो, 4 5 6। इस तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे कर लिया। अब इसके साथ करना पैन क्रिया भी एक्टिव करनी है, ठीक है। पैर को मोड़ो और इसमें दोनों काम करेगा, कमर, डायबिटीज़, ठीक है, और ये पैरों को थोड़ा खोल के रखना है और कमर के नीचे लगा देना है। अब क्या करना है, यहाँ जो दोनों तरफ ब्लड को रोक देना है। बिल्कुल कॉर्नर पे रखा, दूसरी तरफ रख लिया, ठीक है। हाँ, ऐसे करके धीरे से पूरा बदलना। कमर घुटना दोनों की। ऐसे कमर, घुटना, डायबिटीज़ डेली सुबह सुबह शाम अगर डायबिटीज़ वाले को करोगे 30 6 हो गया। 30 राउंड करना है इसका, अगर डायबिटीज़ को करना है तो। कमर को करना है तो 10 टाइम्स भी हो जाएगा। कमर को पूरा ढीला छोड़ दो। रोग एक आता है और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में 1000 रोग बना लेता है। इनके साथ ऐसा ही। तो चाय, दूध से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखें, ब्रेड, बटर, ये सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ देना। धीरे छोड़ो, थोड़ा सा दूध छोड़ना है, फिर से लेना है। थोड़ा लूज, थोड़ा ठीक है। अब आप पलट जाए उल्टे हो। अच्छा रुको, अब सीधे हो जाओ, थोड़ा सही हो जाएगा, सीधे रखकर थोड़ी सी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ नहीं बताई जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी मरीज हो उसका यहाँ पर जरूर करो। पेट जब तक उसमें ठीक नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। इसको 6 हिस्सों में बांट लेना है। हमारे बुजुर्ग पहले क्या करते थे, पैरों को खुद दबाते, जमीन पे ही दबाते थे। हाँ, ये थोड़ा एडवांस है। और एक तो ये, दूसरा बहू सास के पैर दबाती थी। जो भी बहू आएगी सास की सेवा करेगी, मतलब उसमें पैर दबाना फर्स्ट था। उसके पीछे का यही कारण था। सास 100 साल जिएगी, बहू भी सही रहेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, घर में सुख शांति रहेगी। ये वो कॉन्सेप्ट है। तो बीमार बहू भी है, सास भी है, सभी है। ननद कहाँ बचेगी। पूरा घर का काम करके ऐसे दबा के सोती थी। हाँ, यस। पूरा घर आपके ज़माने में सास होगा, जब तक अभी सो नहीं जाती ना तब तक दबता रहता को है। तो जरूरत नहीं पड़ी दबाने की किसी से। नहीं, आपने आपकी सास के दबाए हाँ, हैं, वो बहुत भी दबाए। ऐसा बोल रहे हैं। जरूर दबाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 30-25 बार 6 जगह बदल देना। आपके ये बहुत काम का है, ये ऑटिज्म के बच्चों को बहुत जल्दी ठीक करेगा। अब आप पलट जाओ। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन के आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब पलट जाओ आप, पूरा ऊपर चले जाओ। चलो 5 मिनट हो रहा है बस।
ये से थोड़ा बैठ पैर अगर मेरे से वजन रहेगा तो कितना किलो आप चढ़ो बड़ी बड़ी है ना इसलिए तो कुर्सी से हम पहले हाँ कुर्सी ठीक है एड़ी पैर मत पैर एड़ी 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 नहीं रखना हाँ एड़ी रख रहे हो पैर के ज़्यादा बीच का हिस्सा। बीच वाला ऐसा सॉफ्ट तो वजन नीचे हटा के आगे पीछे वजन इस पे रखना है उस पर थोड़ा सा डालना जरूर करना ठीक है लग रहा है को वेट नहीं लग रहा मतलब कुछ और बहुत बढ़िया ऐसा अगर आप ले लेंगे सर 2 से 5 मिनट अगर करेंगे तो पेट सुबह बिना कुछ पानी वानी पिए साफ होने लगता है गैस बननी विदिन 2 डेज पूरी खत्म हो जाएगी सिर्फ ऐसा करने से सिर्फ ऐसा हमारी कोई लोग करवाए इतनी तो गैस है, अपने खा ही नहीं सकते। अपने से कोई करवाए मेरे पास तो कुछ भी नहीं खा सकते। मैं तो मेरी मेरे मम्मी पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको ऐसे उंगली दबाओ ना ऐसे उंगली दबा हाथ दबा दिया अगर ऐसे तो डकार मारते हाँ होता हाइपर एसिडिटी बहुत भयानक ठीक है ऐसे कर दो बस अब दूसरा नेक्स्ट जो वो है वही है पैर को आप ऐसे ही लेट लो पैर मोड़ो इसको ऐसे तकिया थोड़ा मोटा है पतला तकिया रखना है ठीक है हाँ ऐसे एकदम ऐसे चीज़ का इलाज होगा ये उसी का है कमर का और घुटने का ठीक है अभी आपने हल्का सा यहाँ पैर रखना है तोड़ नहीं देना है पूरा वजन यहाँ रखना है ठीक है पूरा वजन देखो मैंने यहाँ रख लिया खड़ा हो गया अब आपने ये रखना है यहाँ और फिसलाना है ऐसे करके बस। जहाँ यूरिक एसिड जमा होता है ना और ये जो मसल्स हैं आजकल बहुत दर्द करती हैं ठीक है तो इसको ऐसे 6-7 बार यहाँ पे कम वजन है यहाँ पे भी कम क्योंकि फिसल रहा है लग रहा है कोई आपको हाँ लेकिन यहाँ पे ये पेन यहाँ इनको एसिड का पेन जो है वो हटेगा यहाँ से फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ तक लाते हुए पैर तक ले लेंगे तकिया मोटा है इसलिए नहीं हो पा रहा ठीक है तो ये यहाँ पर आपको करना है तो घुटने का जो प्रेस जहाँ जो पकड़ रखा है पूरा ये अपने आप खुलने लग जाएगा और दूसरा उनकी कमर में रिलैक्स होगा तो इसके बाद इधर वाले पैर पर भी करना है हाँ हटो हाँ आराम से ढीला छोड़ो ढीला जितना ढीला छोड़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा आईसीयू में जा रही है हाँ आईसीयू से बाहर आना है अब तो भर्ती हो रही है ना ठीक है अभी देखो ये बहुत पेन होता है हाँ ये देखो हो गया अभी ऐसे नीचे नीचे तक और ये 6 से 10 बार कमर उठाओ कमर उठाओ कमर उठाओ अब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कैसा पेशेंट है उस हिसाब से आपको काम करना है ठीक है पैर खोलो हट जाओ अब हट जाओ बेटा थोड़ा बैठ जाओ अब आपको यहाँ जहाँ जॉइंट है पीछे का आपको यहाँ पे खड़ा होना है और इसको 6 जगह नीचे 6 जगह कहता है ना ऐसे ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा जॉइंट कोलन मतलब समझ लीजिए पूरा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है ये पूरा उसको ठीक करेगा और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से पूरा कर देगा जहाँ जहाँ ब्लड गाढ़ा हो रहा है उसको नॉर्मल कर देगा ठीक है ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे करना ये कमर के लिए ठीक है हाथ से कैसे करना है आपको इनका डिस्क में प्रॉब्लम है तो आपको दोनों तरफ ठीक है हाँ उनको हाँ श्वास छोड़ो श्वास छोड़ो श्वास छोड़ो छोड़ो श्वास सांस छोड़ दो धीरे एक बार और सांस लो छोड़ो हाँ ठीक है जब आपको अभ्यास हो जाए
हटना। तब थोड़ा आप पैरों से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप आराम से। अब आते हैं मुख्य जगह। नीचे से आपने ठीक कर दिया, अगर यहाँ से ब्लॉक है तो ये यहाँ से जाएगा ही नहीं कुछ सीधे से, तो राहत मिलेगी। पूरे राहत के लिए माथा रखो। 90% लोगों को ये ब्लॉकेज होते हैं स्ट्रेस के। देखना तो मैं यहाँ दबाऊँगा, देखो पेन हो रहा है, ये देखो बहुत पेन हो। ये देखो, ये जो है पूरा मेडुला एरिया है, और यहाँ आप ये देखो पूरा ब्लॉक है। ये देखो पूरा ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, अब आते हैं अपर बैक और ये कंधे और स्कैपुला बोन के लिए क्या करना है। ऐसे रखो, ठीक है। थोड़ा ऐसे हाथ उठाना है, गर्दन ऊपर देखो, ऐसे ऐसे। थोड़ा ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसका दूसरा तरीका। नहीं हो कुछ नहीं होगा। इनका स्पाइन बहुत ज़्यादा है और इसके कारण ये देखो ये पूरा ब्लॉक है। आपको पंचकर्मा ऑयल थेरेपी का ज़रूरत है आपको। हाँ, आप करवट लेके बैठ जाओ। पिलो निकाल बैठ जाओ, चेयर पर बैठो, चेयर पर बैठो, चेयर पर बैठो, चेयर पर बैठो, आराम से। उठाओ इनको, उठाओ। आपका फेस ना बहुत क्रॉनिक हो चुका है। बैठो बैठो बैठो। इनको अगर ले जाएगा ना हॉस्पिटल में, इसका डिस्क चेंज ही बोलेंगे से तो ऑपरेट करेंगे, लेकिन ठीक हो सकते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है आंटी? आंटी आराम लग अच्छा लग रहा है? बहुत आराम है। हाँ। अभी टैल्कम पाउडर लेंगे जो फेस पे लगाते हैं, उसको हाथ में डालेंगे, और यहाँ ये मेडुला है, यहाँ से ऊर्जा सबसे ज़्यादा ब्लॉक होती है। ये यहाँ लगा लो। अब क्या करेंगे, ये अंगूठे जो ऐसे हैं, एक अंगूठा है जहाँ से ये जो जॉइंट है, देखो अभी मैं ऐसे करूँगा ना, इसको बहुत पेन होगा। हाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ऐसे बनाओ वीडियो तो ऐसे देखिए। हाँ, देखो बारी बारी से एक करेंगे, दोनों से एक बार हो गया तो ये एक हो गया। 1 2 15 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको इधर से भी सेम, ये जो जॉइंट है ना, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से ब्लॉक खुलते ही इनको बहुत राहत मिलेगी। कान के साइड से पीछे की तरफ से, ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देना 15। ठीक है, यहाँ तक 1 मिनट का गैप देना है, फिर से करना है। ठीक है, जब तक 1 मिनट होगा तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। दूसरे काम क्या है, ये दोनों टेम्पल्स हैं, ये यहाँ पे साइलेंट प्लेस, ये 2 टेम्पल्स हैं दोनों तरफ। आप उनको ऐसे पीछे हाथ रखा हुआ है और ऐसे प्रेस करें। कितना पेन है, सारा आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है। कितनी चाय पीते हो आप? 3-4 बार। 4 बार है ना पूरा। अब धीरे धीरे यहाँ से ये पॉइंट को करते हुए कान के 2 उंगल ऊपर एक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको 17 बार 15 बार प्रेस करना है। पेन है, पाँव पेन को पिंच पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे 2 उंगली रख लो, जहाँ पे ये ऊपर वाली उंगली है यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद पीछे जाएंगे
पीछे मेडुला के, और ये पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज करेंगे, हल्का कर देंगे इसको। हल्का करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। ये आता है सर्वाइकल रीजन, ठीक है। सर्वाइकल का जो पॉइंट है ये देखो, ये इनको यहाँ सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है। ये जो हड्डी है ना, ये आपको पता लग जाएगी। सर्वाइकल की जो फर्स्ट डाउन हड्डी है ये बाहर की तरफ आ रही है। जिनकी नहीं आती उनको भी हो सकता है, जरूरी कौन सा सर? ये इसको बोलते हैं T1। ये हाँ ठीक है, थोरेसिक का नीचे का। और C1, T1 और C1 में जनरेट हो रहा है, इनका डिजनरेशन हो चुकी है काफ़ी। और ये कर कर के आवाज़ भी आती है क्या आपको? करना, गर्दन इधर उधर करना। हाँ पता लगता है कट। हाँ ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रेस करना है नीचे तक ऐसे स्पाइन तक। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे पकड़ना है, हाथ दोनों अंगूठे साथ में रहेंगे। ये जो मांस जैसा है, श्वास लेना जोर से नाक से और होल्ड करना। और यहाँ पे आपने होल्ड कर लिया, श्वास होल्ड करके रखो, रुक के रखो। ठीक है, अब मुंह से छोड़ना है और फिर आपको साथ में छोड़ देना है। फिर से भरो सांस, होल्ड करना है, होल्ड करके रखो, मुंह से छोड़ो। फिर से एक बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आता है क्लॉकवाइज थेरेपी का नाम है इसी का। तो अब ये जहाँ से हमने नीचे ले जा रहे थे ना, यहाँ पर ऐसे ये समान मुद्रा बना लो। मुद्रा भी सिखा देता हूँ। समान मुद्रा मतलब होता है सारी उंगलियाँ एक साथ जॉइंट करके, और यहाँ लगा लिया आपने, और धीरे धीरे यहाँ से बिना हटाए ऐसे थोड़ा गुदगुदी टाइप का करना है। ठीक है, कान के नीचे से कहाँ तक ले जाना है, नीचे तक ले जाना, जहाँ तक इनका थोरेसिक है। ठीक है, यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से ले गए दोबारा से हटा के। कोई जगह छोड़नी नहीं है, पूरे में ऐसे करके, नाखून नहीं होने चाहिए आपके, नेल्स। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके। ये सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्कैपुला बोन पेन, ऐसे करते हुए पूरा ब्लॉक है। ठीक है, और इसी तरह एक बार लौट के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया। अब आता है फ्रोजन शोल्डर की बारी। कंधे में दर्द ऐसे करके हाथ को ऐसे पकड़ लेना है ऐसे। ठीक है, पकड़ के ये जो एरिया है, आपका हाथ आएगा मेरे कंधे नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, इसको थोड़ा हाथ में लेना, हाथ को ऐसे लिया, हाथ में यहाँ पे लगा लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे कर लिया, थोड़ा ये इसको भी ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा इसको भी ऊपर नीचे कर लिया। फिर ये देखते हैं कि यहाँ जॉइंट में दर्द है। ठीक है, यहाँ पे लगाया, ठीक है, ऐसे इधर भी। ये ना फ्रैक्चर हुआ है। कोई कुछ नहीं होगा। थोड़ा टाइम पहले ठीक है, ऐसे ठीक है, और गीला हो गया। हाँ, इसको ऐसे थोड़ा सा हो गया। अरे को देख के क्या याद आ रहा है। सर आप पहले कर रहे हो, फिर मैं आप पे योगा करती हूँ। अब इनका कुछ लोग का क्या होता है कि ये भी दर्द करते हैं। ये देखो एसिड होता है ना, तो ये एरिया, तो इस पर भी समान मुद्रा बना के हल्का हल्का, नाखून से नहीं, नीचे के हिस्से से आप इसको ऐसे 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 आप कर सकते हैं। अब प्रियंका, आप माइक लाओ, सभी लोग एक एक रिव्यू देख रहे हैं, इसके लिए नहीं, रिट्रीट का रिव्यू शूट करेंगे। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया ये काम, ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। हाँ ये माइक लेके आ जाओ। हाँ, मैं ना कम कर, ठीक है, हो गया।